जी हाँ दोस्तों, सेकंड फेज में भी लगभग ऐसी 20 सीटें हैं जिस पर कि मुस्लिम बहुल आबादी है, यानी कि 30% से ज़्यादा मुसलमान वहां पर रहते हैं। लेकिन फिर भी वो 20 की 20 सीटें जो है बीजेपी जीत सकती है। तो चलिए आइए बिना किसी लाग लपेट के जो है वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी सीटें हैं जहां पर कि बीजेपी जीत सकती है 30% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी। उसके बाद बताऊंगा कि भाई साहब क्यों जीत सकती है, यहाँ पे हर सीट पे क्या कारण लड़ने वाला है, क्या कारण रहेगा जिसकी वजह से कि बीजेपी वो सीट जीत सकती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों। 20 सीटों में पहली सीट का नाम है बशीरहाट दक्षिण। ये नॉर्थ 24 परगना में आती है दोस्तों। दूसरी सीट जो है वो है बदूरिया, ये भी नॉर्थ 24 परगना में ही आती है। तीसरी सीट है दोस्तों दे गंगा, ये भी नॉर्थ 24 परगना में आती है। बोंगोन उत्तर, ये भी नॉर्थ 24 परगना में आती है। स्वरूपनगर नॉर्थ 24 परगना। हरवा नॉर्थ 24 परगना। संदेश खाली, जी हाँ दोस्तों, संदेश खाली को लेके पिछली बार भी बहुत ज्यादा शोर मचा था। इस बार भी बीजेपी जो है हो सकता है यहाँ पर सीट जीत जाए, हालांकि पिछली बार नहीं जीत पाई थी। अगली सीट आती है दोस्तों बशीरहाट उत्तर, यानी कि बशीरहाट नॉर्थ, और ये भी दोस्तों नॉर्थ 24 परगना में ही है। फिर आती है मीना खान, ये भी नॉर्थ 24 परगना में है। तो तकरीबन आप ये मान के चलिए कि 3 और 3 6 और 4 10 सीटें ऐसी हैं दोस्तों जो कि सिर्फ नॉर्थ 24 परगना में ही है, जो कि मुस्लिम बहुल है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है बीजेपी यहाँ पर जीत सकती है। अगली सीट आती है दोस्तों नादिया से, नादिया में है करीमपुर। नादिया की ही अगली सीट है दोस्तों थेटा। उसकी अगली सीट है दोस्तों छपरा, छापरा है छपरा है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिर आती है दोस्तों अगली किशनगंज। किशनगंज मतलब कि दोस्तों करीमपुर, तेठा, छपरा और किशनगंज, ये नादिया की 4 सीटें हैं। 10 सीटें नॉर्थ 24 परगना की, 4 सीटें नदिया की। बाकी की सीटें जो हैं दोस्तों उसकी भी बात कर लेते हैं। बंगर जो है, भंगार कहते हैं इसको, साउथ 24 परगना में है ये सीट। अगली सीट आती है दोस्तों डायमंड हार्बर की, ये भी साउथ 24 परगना में है। हालांकि यहां से जीतना बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जीत सकती है। वो आगे आने वीडियो में बताऊंगा कैसे जीत सकती है। मरगाहाट वेस्ट, ये भी साउथ 24 परगना में है। मरगाहाट ईस्ट, ये भी साउथ 24 परगना में है दोस्तों। कनिंग वेस्ट साउथ 24 परगना। तो ये दोस्तों 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि आपकी बीजेपी जीत सकती है साउथ 24 परगना की। अगली सीट जो आती है दोस्तों वो आती है कलकत्ता एरिया की, ये है गार्डन रीच बेल्ट। उसकी अगली जो सीट आती है दोस्तों ये आती है मेतिया ब्रिज फ्रिंज बूथ, ये भी कलकत्ता में ही आती है दोस्तों। यहाँ पर पॉकेट्स में जो है, अलग अलग पॉकेट्स में मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे हुए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर किसी भी सीट पर बीजेपी 30% मुस्लिम वोट होने के बावजूद भी कैसे जीत सकती है। पहली सीट जिसकी डिस्कशन करते हैं दोस्तों वो है बशीरहाट दक्षिण की। यहाँ पर जो है संदेश खाली बिल्कुल इसके पास पड़ता है। तो पिछली बार जो संदेश खाली में हुआ था उसकी वजह से ये सीट जो है इस बार हिंदुओं में बहुत ज्यादा जो है वो रोष है, उसकी वजह से ये सीट जीती जा सकती है। ये हिंदू रिफ्यूजी भी यहाँ पर बहुत रहते हैं दोस्तों, जो मधुआ समुदाय के लोग हैं वो भी काफी रहते हैं यहाँ पर। वो भी अगर बीजेपी को पूरा पूरा वोट देंगे तो यहाँ पर ये सीट जीती जा सकती है। प्लस मुस्लिम वोट जो हैं अगर वो टीएमसी और एआईएमआईएम या फिर कांग्रेस में बट जाते हैं तो बीजेपी ये सीट आराम से 10% के मार्जिन से जीत कर लेके जाएगी। हिंदू वोट, वुमेन्स वोट और दोस्तों एंटी टीएमसी जो एंकर है, अगर वो सारा मिल जाता है तो बीजेपी ये सीट आराम से जीत जाएगी। अगली सीट आती है दोस्तों नॉर्थ 24 परगना की ही बदूरिया। इसमें जो है क्योंकि पिछली बार कई बार से यहाँ पर कम्युनल टेंशन, हिंदू मुस्लिम लड़ाई चलती रहती है, इसकी वजह से इस बार पोलराइजेशन होना तय है। कुछ सेमी अर्बन पॉकेट्स ऐसी हैं दोस्तों जहां पर की पूरी हिंदू आबादी ही रहती है। वो अगर पूरी तरीके से जो है हिंदू पोलराइज होके अगर बीजेपी को वोट करता है तो ये सीट भी जा सकती है बीजेपी के पास। इसमें जो है हिंदू साइलेंट वोटर का काम कर रहा है अभी।
तो ये मुझे उम्मीद है कि भदूरिया ऐसी वोट सीट है जहां पर कि नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी जीत सकती है। देगंगा सीट आती है दोस्तों अगली। इसमें जो है माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर कांग्रेस और एआईएमआईएम आईएसएफ के बीच में जो है वोटों का बंटवारा हो सकता है। यहाँ पर तकरीबन 50% के करीब हिंदू वोट है दोस्तों। तो 50% अगर पूरा का पूरा हिंदू वोट पड़ जाता है तो बीजेपी यहाँ से जीत सकती है। थोड़ा सा भी वोट अगर छिटता है ना मुस्लिमों का, 15% के करीब भी अगर वो किसी दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। वैसे आपको पता ही है कि मुस्लिमों ने पिछली बार जो है 75% के करीब जो है 85% के करीब जो है वो टीएमसी को वोट किया था। तो ये 85% घट के अगर 70 या 66% रह जाता है इन इलाकों में, तो ये सीट भी आराम से बीजेपी निकाल के लेके जा सकती है। अगली सीट है दोस्तों बंगाऊ उत्तर। यहाँ पे दोस्तों सबसे स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है बीजेपी की ये सीट जीतने की। मतुआ कम्युनिटी का वोट जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर भी बांग्लादेश से आए हुए जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा तादाद में रहते हैं। बीजेपी ने यहाँ पर हिस्टोरिकली भी बहुत अच्छा किया है दोस्तों। तो यहाँ पर मतुआ वोटर प्लस कुछ एससी वोट्स अगर बीजेपी को मिल जाते हैं, जो कि टीएमसी में मिलते ही, टीएमसी कह रहा हूँ, वेस्ट बंगाल के चुनावों में मिलते ही हैं, तो ये सीट आराम से जो है बीजेपी यहाँ से निकाल के लेके जा सकती है दोस्तों। अगली सीट है स्वरूप नगर, बॉर्डर सीट है दोस्तों। यहाँ पर भी तकरीबन 40% के आसपास मुसलमान हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हिंदू एक हो जाता है तो आराम से ये सीट भी बीजेपी 2-4% के मार्जिन से लेके जा सकती है। हरवा, हरवा जो है दोस्तों यहाँ पर अगेन वही, यहाँ पर तकरीबन 38% के करीब मुसलमान हैं। तो यहाँ पर हिंदू अगर कंसोलिडेट हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, मुस्लिम वोटों का स्प्लिट हो जाता है अदर पार्टीज में, 65, 66, 70% तक भी अगर मुस्लिम जो है वो टीएमसी को वोट करता है, उससे ज्यादा नहीं करता, तो ये सीट भी जो है वो बीजेपी के पास जा सकती है। 7वीं सीट है दोस्तों संदेश खाली की। संदेश खाली में आपको पता है कि पिछली बार भी लॉ एंड ऑर्डर का कितना बड़ा तगड़ा जो है प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हिंदू पिछली बार एक नहीं हो पाया था। हिंदू औरतों से वहां पर जो है वो रेप होते थे। हिंदू मुसलमान का जो वहां पे एमपी था, एमएलए थे, वो लड़कियों को उठा के, औरतों को उठा के ले जाते थे। लेकिन इस बार चेंज हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर 70% के करीब हिंदू जो है वो पूरा का पूरा बिल्कुल बीजेपी को वोट करने वाला है, और उस 70% की वजह से बीजेपी लगभग 50% के आसपास पहुंच रही है। यहाँ पर SC ST समुदाय है, यहाँ पर वुमेन्स का पूरा वोट जो है वो बीजेपी को पड़ने वाला है दोस्तों। एंटी टीएमसी स्विंग भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगली सीट की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये है बशीरहाट उत्तर की, यानी कि बशीरहाट नॉर्थ। यहाँ पर तो दोस्तों क्लियर कट है कि बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले से भी वो जीतती आई है। बहुत ज्यादा वोट मिलता है यहाँ पर बीजेपी को, और माइनॉरिटी वोट स्प्लिट हो जाता है तब तो आप ये मान के चलिए कि 40-50 हजार वोटों से यहाँ से जो है जीत सकती है। बिल्कुल एक तरफा जीत हो सकती है यहाँ पे बीजेपी की। मीना खान, मीना खान जो है दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी ने कैंडिडेट बहुत अच्छा दिया है, और यहाँ पर टीएमसी के खिलाफ जो है ना वो एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है दोस्तों। यहाँ पर जो लोकल अर्थमेटिक है ना, वो बीजेपी को सीट जिताने में पूरी मदद कर रहा है। तो मीना खान भी बीजेपी जीतने जा रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नादिया बेल्ट की। नादिया में जो है करीमपुर में पहला जो नाम आता है, उसमें बीजेपी इसीलिए जीत सकती है क्योंकि बिल्कुल एकदम डिस्ट्रिक्ट जो है इसका लगा हुआ है। यहाँ पर भी मतुआ समुदाय बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं वो स्मगलिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो एक पोलराइजेशन हो सकती है हिंदू वोटों की। अगर हिंदू वोट और SC वोट यहाँ पर मिल जाए दोस्तों, हालांकि SC भी हिंदू में ही आते हैं, लेकिन अगर मतलब पूरा का पूरा हिंदू वोट कंसोलिडेशन हो जाता है तो करीमपुर भी बीजेपी आराम से जीत सकती है। थेटाटा, यहाँ पर दोस्तों मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। टीएमसी का वोट कम होगा, बीजेपी का वोट हिंदू वोट बढ़ेगा। कांग्रेस, लेफ्ट, एआईएमआईएम, आईएसएफ, हुमायूं कबीर, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाले हैं दोस्तों। मुस्लिम वोटों यहाँ का जो स्प्लिट होने वाला है ना, मुस्लिम वोट, मुझे नहीं लगता कि 40% से ज्यादा यहाँ पे मुस्लिम वोट जो है वो टीएमसी की तरफ जाने वाला है।
पूरी तरीके से स्प्लिट होने वाला है यहाँ पे तथेटा में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों छपरा की, छापरा। यहाँ पर जो है बीजेपी ने अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोकल कैंडिडेट दिया है दोस्तों। यहाँ पर जो टीएमसी का पहले नेता था, यहाँ पर उसके खिलाफ बहुत ज्यादा रोष है। मुस्लिम भी जो है, कुछ हो सकता है कैंडिडेट इतना स्ट्रांग है बीजेपी का कि यहाँ पर वो मुस्लिम भी इसको वोट दे सकते हैं। 10 से 12% मुस्लिम जो है उसको वोट दे सकते हैं, तो छापरा सीट भी जीत सकती है बीजेपी। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कृष्णगंज की। बहुत ज्यादा हद तक पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि कृष्णगंज भी जो है बीजेपी यहाँ पर निकाल के ले जाए, क्योंकि यहाँ पर एससी, हिंदू, ओबीसी यहाँ पर दोनों मिलकर जो है 60% से ज्यादा रहते हैं। मतुआ समुदाय के लोग भी यहाँ पर रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलिए कि अगर एक तरफ वोट पड़ता है बीजेपी की तरफ, तो यहाँ पर आराम से बीजेपी जो है 55 से 60% वोट लेकर जा सकती है। मतुआ समुदाय भी यहाँ पे 5 से 7% है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं साउथ 24 परगना की। ये भांगार जो है यहाँ पर वाइल्ड कार्ड सीट है दोस्तों। ये वाइल्ड कार्ड सीट आईएसएफ यहाँ पर जो है वो टीएमसी को परेशान कर सकती है। मल्टी कॉर्नर फाइट है दोस्तों। जो भी बंदा यहाँ पे लगभग 30% वोट लेके जाएगा, 30-32%, वो ये सीट निकाल कर लेके जाएगा। इसीलिए क्योंकि ये मल्टी कॉर्नर फाइट रहने वाली है, इसीलिए बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। हिंदू कंसोलिडेट हुए, मुस्लिम वोट बटे, ये सीट भी बीजेपी की झोली में, जो कि आना तय है दोस्तों। तो भंगार भी बीजेपी के पास है। डायमंड हार्बर, ये दोस्तों बिल्कुल नाक की सीट है। अभिषेक बनर्जी ये सीट हारना जो है वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सीट हालांकि 20 सीटों में सबसे ज्यादा मुश्किल रहने वाली है, लेकिन जिस तरीके से इंसिडेंट्स हुआ ना दोस्तों, टीएमसी के जो गुंडे हैं, जहांगीर स्पेशली जो है, जिसने की डराने की कोशिश करी है यहाँ की जनता को, उससे अगर पोलराइजेशन हो गया ना दोस्तों कि भैया भाड़ में जाओ तुम लोग, इस बार तो बीजेपी की सरकार बननी तय है, हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे, तो आप ये मान के चलिए कि डायमंड हार्बर की सीट भी जो है वो बीजेपी जीत के जाएगी। लेकिन इतना बता दूं दोस्तों, अगर ऐसा लगता है अभिषेक बनर्जी को वोटिंग के टाइम पे कि ऐसा होने जा रहा है कि वो सीट हार रहे हैं, हालांकि वो लड़ाई नहीं लड़ रहे इस पे, लेकिन जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, अगर उनको लगता है कि ये वो सीट हारने वाले हैं, तो शर्तिया भाई साहब यहाँ पे हिंसा होगी ही होगी, लोगों को वोट देने से रोका भी जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट रहने वाली है दोस्तों डायमंड हार्बर की। देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। मगरा हाट वेस्ट अगली सीट है दोस्तों। यहाँ पर मुस्लिम वोट जो है वो स्प्लिट होने की पूरी उम्मीद है, और हिंदू जो है पूरी एक तरीके से यहाँ पे ब्लॉक वोटिंग करेगा। यहाँ पर भी दोस्तों 62% हिंदू वोट है, उसमें से अगर यहाँ पे 70% भी वोट कर देता है तो लगभग लगभग 45% के आसपास हिंदू वोट होता है। मुस्लिम वोट तो स्प्लिट होगा ही होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भी आईएसएफ का ठीक ठाक जो है वो प्रभाव है। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये सीट भी जा सकती है बीजेपी के खाते में। मगरा हाट ईस्ट, यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल अगेन वही वाली चीज है कि मुस्लिमों का जो है वोट स्प्लिट होगा, और जो आपके हिंदू हैं यहाँ पे 64% है, तो 70% हिंदू अगर यहाँ पे वोट करते हैं, जो कि इस बार कर रहे हैं, कहने की बात नहीं है, कर रहे हैं, ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाएगी दोस्तों। 18वीं सीट है दोस्तों कनिंग वेस्ट। यहाँ पे माइनॉरिटी जो है दोस्तों बहुत ज्यादा है, 52% के करीब है, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो है बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट, आईएसएफ, एआईएमआईएम और कांग्रेस मुस्लिम वोटों में सेंध लगा रही है दोस्तों। हिंदू अगर वोट कंसोलिडेट होता है, यहाँ पे हिंदू वोट कंसोलिडेट होने का मतलब है कि कम से कम यहाँ पे 80% हिंदुओं का वोट चाहिए, मतलब 40% अगर आप यहाँ पे वोट ले गए बीजेपी का कैंडिडेट, तो यहाँ पर आराम से जो है जीत सकता है। इनका लोकल जो एंटी इनकम्बेंसी है दोस्तों वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर, तो हिंदू यहाँ पे वोट कर सकता है। टीएमसी के पास हिंदुओं का वोट जाने के बहुत कम चांसेस हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कलकत्ता रीजन के गार्डन रीच बेल्ट की। यहाँ पर जो है अर्बन में बहुत ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, लेकिन हिंदू जो हैं वो सेमी अर्बन इलाकों में ज़्यादा रहते हैं, और जो अर्बन इलाकों में भी रहते हैं वहाँ पर भी वो एंटी, जो टीएमसी के लिए एंटी इनकम्बेंसी है
वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, स्पेशली हिंदुओं में। तो ये सीट भी ऐसी है दोस्तों जहां पर कि बीजेपी को ये सीट जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं दोस्तों, बिल्कुल लास्ट सीट, मेतिया ब्रिज जो है, मेटिया ब्रिज फ्रिंज बूथ्स, ये जो है दोस्तों यहाँ पर हालांकि टीएमसी के लिए फ्रेंडली जोन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 38% जो है वो मुस्लिम आबादी है और ऑलमोस्ट 35% जो है वो यहाँ पर इसी को वोट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे भी हिंदू वोट कंसोलिडेट होता है, आप मान लीजिए कि 70% के करीब यहाँ पर भी अगर हिंदू वोट करता है, तो बीजेपी यहाँ पर आराम से जो है 45% के करीब वोट लाकर ये सीट भी जीत सकती है दोस्तों। ओवरऑल अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो मेरा ये मानना है कि लगभग लगभग इन 20 सीटों में से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि बीजेपी निकाल कर लेकर जा सकती है। 7 सीटों में उसको बहुत ही तगड़ा फाइट मिलने वाला है टीएमसी से। तो ये टोटल हिसाब किताब बैठता है दोस्तों, 142 सीटों में जो फेज 2 की हैं उसमें से 20 मुस्लिम सीटें ऐसी हैं जहां पर कि बीजेपी की जो है वो 20 की 20 सीटें जीत सकती है। 13 तो मैं मान के चल रहा हूं कि शॉर्ट शॉर्ट हैं ही हैं। 7 सीटों पर टीएमसी के साथ फाइट है दोस्तों। हाँ, एक आधी सीट हो सकती है जो कि शायद आईएसएफ जीत के ले जाए, या फिर हो सकता है लेफ्ट जीत के ले जाए। अदरवाइज यहाँ पर 13 तो मैं ऐसी सीटें मान के चल रहा हूँ जो बीजेपी लेके जाएगी ही जाएगी। आशा करता हूँ जो मैंने आपको डिटेल में वीडियो बना के बताया दोस्तों, आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा। कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो कमेंट करके लिख सकते हैं, आपको अगर लगता है इस इलाके से हैं, मैंने सही बोला गलत बोला, कितनी परसेंट है यहाँ पे मुस्लिम आबादी, जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं, किसी और सीट के बारे में पता करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं एक और वीडियो बना सकता हूँ उसके लिए, या फिर आपको जो है वैसे ही बता दूंगा कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के कि मेरा उस सीट के बारे में क्या सोचना है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को जो है विश्राम देता हूँ। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल इलेक्शन डे है दोस्तों, तो कल हम लोग फिर से जो है आएंगे, कितनी वोटिंग परसेंटेज रही, और कल तो भाई साहब पूरा पूरा एनालिसिस होगा, पूरे पूरे वेस्ट बंगाल का एनालिसिस होगा, 294 सीटों का। मैंने इससे पहले भी फेज 2 की सीटों का जो है वीडियो बनाई है, अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो प्लीज़ जाके देखिएगा ज़रूर। मैंने उसमें बताया कि फेज 2 में कितनी सीटें मिलने वाली हैं बीजेपी को, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैंने फेज 1 में कितनी मिलने वाली हैं वो भी बताई हैं। मैंने बहुत पहले मैंने ये भी प्रिडिक्शन कर दिया था दोस्तों कि कितनी सीटें जो हैं बीजेपी के अकॉर्डिंग, बीजेपी कितनी सीटों पर लड़कर जीत सकती है। तो चाहे तो वो सारी वीडियो की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी देखते हैं दोस्तों, कल फिर एक बार वीडियो लेके आते हैं रात को कि किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं। 4 राज्यों में और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुआ है, तो पांचों का भी तो भाई साहब अलग अलग वीडियो बनता है, तो वो भी लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों।